साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री महोदय की मैंने अगर बात कही है तो आपको याद होगा, एक अभ्यर्थी जब शिक्षा मंत्री महोदय से उन्होंने बात की थी तो स्पष्ट उन्होंने कर दिया था कि ये बहाली जो होती है वो चुनाव के 2-4-6 महीने साल भर पहले होती है। और अब कहीं ना कहीं वो बात चरितार्थ होता हुआ नज़र आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 7वें चरण के प्राथमिक अभ्यर्थी जिनको सबसे बड़ा खतरा सीटेट दिसंबर 2022 से था, या यूँ कहें कि बीटेट अभ्यर्थियों ने जो मांग रखी थी कि क्या या तो बीटेट ले लीजिए या फिर सीटेट दिसंबर का मौका दे दीजिए, और अब कहीं ना कहीं ये होता हुआ दिख रहा है। बहाली सीटेट दिसंबर 2022 जो है वो बीतता नज़र आ रहा है। दिसंबर के अंत तक 7वें चरण के शेड्यूल आने की संभावना दर्शाई जा रही है। और अगर अंदर के कंटेंट को आप अगर पढ़ेंगे तो आप यह देखेंगे कि नए सत्र की भी सुगबुगाहट अब आपको यहीं से शुरुआत हो जा रही है। शिक्षक नियोजन का इंतजार कर रहे लाखों संभावित जो अभ्यर्थी हैं, 7वें चरण का शेड्यूल जो है उनके लिए अब लंबा इंतजार का सबब हो रहा है। दरअसल 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया ही दिसंबर तक पूरी होगी। और आपको पता है कि ये 2019 जुलाई से प्रारंभ है 6ठे चरण का नियोजन प्रक्रिया, जो कि अब 2022 तक खींचने जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में ये बिल्कुल तय है कि 7वें चरण के नियोजन की प्रक्रिया इस साल दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक अथवा जनवरी 2023 तक ही संभव होगी। यानी कि उसकी शुरुआत की बात हो रही है। प्रक्रिया शुरू कब होगी? चूँकि शुरुआत में भी बहुत सारे दांव पेच होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल काम होते हैं, सीटों के रिकैलकुलेशन का काम होता है। कल ही मैंने आपको बताया था कि 21 नवंबर तक अगर जिला परिषद का शेड्यूल चला गया है तो फिर प्रथम समायोजन, द्वितीय समायोजन, कई प्रकार की बाधा होती है। योगदान की तिथि, 7वें चरण को लेकर के नियोजन इकाई को पत्र लिखना, उस पत्र का जवाब न देना, फिर दोबारा पत्राचार होना, अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार लंबा होना, ये सारे चीज़ें आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। और अभी एक शेड्यूल आना बाकी भी है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि प्राइमरी का भी एक शेड्यूल आ सकता है, जो कि संभावना दिख रही है। तो अभी तो 1-2 शेड्यूल आना बाकी है। और इस तरीके से ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि दिसंबर के अंत तक, जनवरी तक जो है प्रक्रिया की शुरू होने की जो है वो संभावना दर्शाई जा रही है। हो सकता है ये जनवरी भी पार हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार का रवैया शिक्षा विभाग का भी है, तो इससे एक चीज़ तो ये तय हो रहा है कि कहीं ना कहीं 7वें चरण के प्रारंभिक अभ्यर्थियों के लिए सीटेट 2022 का जो बोझ है वो झेलना पड़ सकता है। सीटेट की जो परीक्षा है वो दिसंबर में संभावित है। देखनी होगी कि उसकी भी नोटिफिकेशन कब तक आती है। बाकी विशेषज्ञों की अगर माने तो प्रदेश में 9,000 से अधिक +2 स्कूल हैं और करीब 70,000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अगले सत्र के मध्य तक झेलनी पड़ेगी। अगले सत्र के मध्य तक, आपको पता है सत्र कब से शुरू होता है। नए सत्र के पहले अभ्यर्थी ये उम्मीद लगा रहे थे कि 2-4-6 महीने उनकी बहाली का हो जाएगा, और अब यहाँ तो नए सत्र में ही बहाली की सुगबुगाहट और संभावना अब नज़र आ रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के आगाज के दौर में शिक्षकों की यह कमी बिहार की शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। प्रभावित तो पहले से भी की जा रही है। तो क्या प्रभावित हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बिहार के आम अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने वाले हैं उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन 2 बातों को रिलेट कीजिए। शिक्षा मंत्री का स्पष्ट बयान जो कि उन्होंने कहा था, एक फ़ोन कॉल के माध्यम से रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, कि प्रक्रिया जो होती है वो दिसंबर, ये चुनाव के 2-4-6 महीने पहले या साल भर पहले होती है। चुनाव 2024 में है। अब प्रक्रिया को खींच कर जो है 24 तक ले जाने का जो है सिलसिला चालू हो चुका है। कल 2 महीने का जो लंबा शेड्यूल आया वो आपने देखा भी होगा। बाकी दिसंबर 2022 सीटेट से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम अगला वीडियो बनाने का प्रयास जल्द ही करेंगे। कितने अतिरिक्त अभ्यर्थियों का बोझ पड़ेगा या क्या कुछ फेरबदल हो सकता है। बाकी आपकी जो राय है सीटेट दिसंबर 2022 से में या 7वें चरण को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नए चैनल पर हैं अगर आप तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।